हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 8:45 और मैं नहा ली। आज हेयर वॉश करना था तो हेयर वॉश भी कर लिया है। आज है मंडे। टैनी स्कूल जा चुकी है। अब से उसकी जो बस है वो जल्दी आ रही है बिकॉज ऑफ शायद गर्मी की वजह से, तो उन लोगों ने और जल्दी कर दी है। तो मतलब 6:40 अराउंड आ गई थी। आज 6:41 पे आ गई थी उसकी वैन। तो वो जा चुकी है स्कूल एंड अभी जो है मेरा सारा काम हो चुका है। उसके जाने के बाद मैंने बस फटाफट चाय बनाया, अपना चाय पिया, एनर्जी ड्रिंक, एंड अपने वो अंजीर खाया पहले फिर चाय पिया मैंने। उसके बाद फटाफट से सारा झाड़ू पोछा किया। हनी जग गया था थोड़ा, मैंने बैठ गई मतलब हनी को फेड के चक्कर में। तो ये रहा। तो फिर ये उसके बाद सो गया। उसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू पोछा किया। देन मैं नहाई। नहाने के बाद देखा तो ये उठ गया था एंड अब ये इसको खिला पिला दिया तो ये खेल रहा है। फिर मैंने मंदिर में पूजा की है, दीपक जल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूजा की। पूजा करने के बाद जो है मैंने अब फटाफट से दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी, दाल बनाने रख दी। दाल बन चुकी है, दही जमा दिया है, दूध भी बॉयल हो चुका है एंड टैनी का तो लंच वंच तो मैंने बना के दिया था। आज उसको ब्रेड चाहिए थे चॉकलेट सिरप के साथ में, तो वो बनाया। और यहाँ पे आटा भी जो है मेरा लग चुका है। तो मैं रोटियाँ बनाऊँगी। एक्चुअली मुझे अपने पुराने रूटीन में वापस इसलिए आना पड़ा। पहले मैं ऐसे ही करती थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि किचन में खड़े रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रोटियों के टाइम पे। तो इसलिए मैंने जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी करूँ, क्योंकि इधर से जो धूप पड़ती है ना, मतलब आती अंदर नहीं है लेकिन धूप की वजह से पूरा एरिया जो है पूरा गर्म हो जाता है, किचन एंड ऑल। ज़मीन बहुत छेकती है। तो मैंने कहा अपना पुराना रूटीन फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं रोटियां बना लेती हूँ और फटाफट से हनी भी खेलने में लगा है तो फटाफट से रोटियां डाल दूंगी। देन उसके बाद जो भी काम है वो धीरे फिद्धे होते रहेंगे है ना। एक बार हनी की पुष्पा दिखाती हूँ आपको, अगर बन जाए तो। हनी हनी पुष्पा बन जाए ना, उसको पता है मम्मा बोलेगी पुष्पा बन जाए। बाय कर दो सबसे, बाय। चलो सो गाइज मैं आ गई थी यहाँ पे रोटियाँ बनाने के लिए। मैं सोचती हूँ जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी मैं रोटियों से निपट जाऊँ, क्योंकि रोटियाँ बनाते बनाते ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इस वजह से मैं सोच रही थी जितना जल्दी जो काम निपट जाए तो वो अच्छा है। तो बस मैं कैमरा सेट कर रही थी। एक्चुअली मेरा ट्राईपॉड जो है वो पूरा टूट चुका है। मतलब 3 इसके स्टैंड होते हैं ना, उसमें से एक स्टैंड जो है वो टूट गया है। इसका एक रॉड निकल गया है पूरा, वो ठीक नहीं हो सकता। मे बी शायद उसमें पिन वगैरह पड़ेगा, पता नहीं होते भी हैं ठीक के नहीं होते हैं, मेरे को नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने नया बोला है लाने को। अब देखो जब टैनी के पापा ला दें तब मेहरबानी। और उसका ऊपर का भी होल्डर जो है वो टूट चुका था, तो अब पता नहीं ठीक हो, वो तो ठीक शायद नहीं होगा लेकिन नया मंगाया है। अच्छा आज मैंने पहले मतलब जब रोटियां बनाई है ना, तब आप एक चीज़ नोट करना कि मैं इतने टाइम से रोटियां जब भी आपको दिखाती हूँ बहुत कम होता है जब रोटियां फूलती हैं। और आज की मैंने रोटियां दिखाई है ना, सारी की सारी रोटियां जो बराबर प्रॉपर तरीके से फूली हैं। और सिर्फ जो दिखाई है वो नहीं, उसके बाद भी सारी रोटियां फूल गई। तो मैंने कहा यार आज तो बड़ा मतलब एक अलग ही खुशी थी। वैसे रोटियां फूलती हैं, कुछ फूलती हैं कुछ नहीं फूलती हैं, ऐसा होता है, लेकिन आज A to Z रोटियां जो है मेरी फूली थी जितनी भी मैंने बनाई थी। अच्छा आज का व्लॉग मैंने छोटा रखा है कि मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोग से जो भी है देख कि मैं कुछ छोटे ब्लॉग्स डालूँ या बड़े ब्लॉग्स डालूँ। आप मेरे को ये चीज़ कमेंट करके बताना। तो मैं बड़े भी डालती हूँ और ये मैंने अभी छोटा ब्लॉग जो है 10 मिनट्स का बना के डाला है, तो आप मुझे ज़रूर बताना ये चीज़। और आपके कमेंट्स जो होते हैं ऑलमोस्ट मैं सबका ही रिप्लाई करती हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं डेली डाला करो, तो डेली एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी पहले जैसा। पहले क्या था, सिंपल एक बच्चा था, स्कूल भी नहीं था, कुछ नहीं था, जब मन चाहे बस उठ, तब प्रॉपर सिर्फ यही काम था मेरे पे कि घर का काम निपटाने के बाद अपना वीडियोस और प्रॉपर। लेकिन अभी बच्चे हैं वो भी दो हैं, एक स्कूल भी जाता है, एक होमवर्क भी देखना है, एक को नहलाना धुलाना खिलाना एंड ऑल सारा काम है। और घर का पूरा A to Z काम प्लस बच्चे का पूरा काम देखना, एवरीथिंग मेरे को देखना पड़ता है। तो इस वजह से मेरे को ना
मतलब इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं एक दिन छोड़ के अभी चालू कर दी हूँ। बीच में तो मैंने वो भी बंद कर दिया था, हनी के टाइम पे तो और कम डालती थी, मतलब चीज़ें बहुत कम हो गई थी। अब मैं वापस से अपने रूटीन में आ रही हूँ, लेकिन पॉसिबल हुआ तो जल्दी मैं डेली भी डालने की कोशिश करूँगी। चाहे कितने भी लोग देखें, चाहे वो 100 लोग देखें, 200 देखें, 1000 देखें, 2000 देखें, मैं अपना पूरा मतलब कोशिश करूँगी कि मैं अपनी साइड से बेस्ट दूँ। एंड मैं अभी ट्राइपॉड जब मेरा आ जाएगा तो मैं प्रॉपर जैसे पहले व्लॉगिंग करती थी वैसे ही व्लॉगिंग जो है करूँगी। बस मेरा ट्राइपॉड आ जाए। पहले मैं ट्राइपॉड लगा देती थी तो मस्त काम करती रहती थी, लेकिन अभी मेरे को कैमरा सेट करना, उठाना, रखना ये करना पड़ता है। तो ये देखिए, रोटियों की बात चल रही थी, रोटियाँ देखिए आज रोटियां फटाफट फटाफट एकदम से फर्स्ट क्लास फूली है ना, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा चलो, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता था, मैंने पहले भी बताया है, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया रोटी वो फूलती ही नहीं थी। जैसे रोटी की आंखें लगी और मेरी रोटियां को पता चल जाता है इसने कैमरा ऑन कर लिया, अब हमें नहीं फूलना है, ऐसे होता था। लेकिन आज की रोटियां सारी एकदम प्रॉपर फूली और मेरे को बड़ा अच्छा और खुशी सी मिली कि कैमरे में वो चीज़ कैप्चर हो गई। सो अब मेरे को ये चीज़ बताना, व्लॉग लॉन्ग रखूँ या शॉर्ट। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं 5:45 और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक तरीके से हीट वेव आ गई है। यहाँ पे छुट्टियाँ कर दी हैं स्कूलों की, स्कूल बंद कर दिए हैं। मतलब टैनी के स्कूल तो 3 डेज़ के लिए ऑफ है अभी, तो ऐसे ही कोई 3 डेज़ कोई 5 डेज़ ऐसे बंद कर दिए हैं। तो अभी सिर्फ फ्राइडे का डेट नहीं दिया है, बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहता ही है। एंड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन का ऑफ दिया है। तो 3 दिन का ऑफ में होमवर्क जो कराया था वो पेंडिंग था, वो मैं इसका कराने अभी बैठी हूँ। और अभी हनी का एक नया हैबिट और पड़ा है, कोई भी चीज़ इसको चाहिए होता है, कोई भी एक्सरसाइज, मैं जैसे खाने का कुछ लेके आई है जो इसको चाहिए तो बस एक ही है, दे दे दे, बस दे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। दे दे नया सीखा है, 2-3 दिन से कंटिन्यू बोलता है, दे दे दे। चलो कॉपी निकालो, वो पेंसिल निकालो, तो मैं इसका होमवर्क करा दूँ। और इतना ज़्यादा गर्मी है कि सारा गर्मी दिखे। यहाँ पर लिप्स पे एक पिंपल, यहाँ छोटे 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 हो गए, लेकिन दिख नहीं रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे घमौरियाँ होती हैं वो है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। अच्छा, आज हनी ने ना बंगाली कुर्ता पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। हनी हनी इसके पेंसिल बॉक्स से खेलता है टैनी के से। हनी खड़े हो जाना, हनी खड़े हो जाना, ये यहाँ चलाएंगे, चलो खड़ा तो हो, खड़ा। अच्छा एक बार खड़े हो जाओ, नहीं होगा तो ये बड़ा है काफ़ी, लेकिन इसको पिनाया है क्योंकि एकदम कॉटन में है, तो इसको थोड़ा सा ना गर्मी कम लगेगा, इसलिए मैंने ये पहना दिए। 2 हैं, ये दिए थे किसी ने गिफ्ट में, थोड़े बड़े बड़े, तो मैंने कहा घर में पहना दो, गर्मी है बहुत ज़्यादा। और टैनी ये बैठी है और मैं ये बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे तो, मैं आपको बता दूं कि किचन में काम कर रही हूँ ना, एक मजबूरी लग रहा है मेरे को, बिल्कुल भी घुसा नहीं जा रहा किचन में। सुबह नहा रही हूँ, क्यों एक मजबूरी में जो है किचन में काम करना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा मजबूरी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा मजबूरी कह रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा, ऊपर से बच्चे मतलब परेशान करके रख देते हैं। आप कितना भी कंट्रोल कर लो, कितनी भी चीज़ें देख कर लो, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान करके रख देते हैं कि एक लिमिट क्रॉस हो जाता है परेशानी का। सच बताऊं तो मतलब बहुत हद तक, एक तो गर्मी काम करो और ऊपर से बच्चों का चिक 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 चिक, कभी मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं कभी कभी ये लोग। तो खैर कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसका होमवर्क करा देती हूँ। कहते हैं ना ऊपर वाला कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। मैं किचन में खड़े होकर सब्जी बना रही थी, मैंने जस्ट ये मसाला दानी जो है उस ऊपर से यहाँ से उतारा, तो मेरे को लगा ये अपने आप से खिसक के आई है, तब जाके हमें पता चला कि ये ऐसे लूज हो गया है पूरा, मतलब ये अपने आप उसी टाइम पे एकदम से ऐसे हो गया। सारा सामान हमने उतार के यहाँ रखा है, अब इसको देखो ठीक करेंगे। उन्होंने तो कह दिया मैं बाद में करूँगा, बाद में कैसे चलेगा, डब्बे रखने की तो कहीं जगह भी नहीं है, इनको भी तो रखना पड़ेगा ना। तो एकदम ये समझ लीजिए सारा सामान फैलता और ये मेरे सीधे सर पे लगता, क्योंकि मैं ऐसे ही खड़ी हुई थी और ये ऐसे स्लाइड होता और धड़ाम सीधे मेरे सर पे लगता और कुछ भी हो सकता था। मतलब बहुत बड़ा हादसा जो है होते होते बचा है, ये सीधे मेरे सर पे जाता। अब ये कैसे लूज हुआ है क्या है आई डोंट नो, बट ये सीधे गारंटी मेरे सर पे जाता और मेरा सर फट जाता।
क्योंकि बहुत ज़ोर से लगता है और बहुत भारी है ये। भगवान जाने कैसे क्या हुआ है, बट जो भी हुआ है अच्छे के लिए होता है। ये निकल गया, अच्छा हुआ मेरे सामने ही थी तो निकल गया। अगर पीछे से गिरता, मैं नहीं होती किचन में, तो ये गिरता। बच्चे भी किचन में आते जाते रहते हैं, या फिर गिरता ऐसे कि सारा सामान डब्बे वब्बे गिरते। यहाँ पे दही वगैरह सब रखा हुआ था, वो भी जा सकता था। सारे चीज़ मैंने हटाया करा है। बहुत मतलब एक अनहोनी होते होते बची है, आप ये मान सकते हैं।